ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, जिनमें से हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव फ्रंट ये डिफ़ाइन कर दिया। पीछे रह गया हमारे पास वेव स्पीड। तो वेव स्पीड हम डिफ़ाइन करेंगे, और वेव स्पीड के लिए आपको पहले इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। क्या है डेफिनेशन? इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज क्रस्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने जो पॉइंट्स लगाए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर से जितनी वेव्स मूव करती हैं वो हम उनका डिस्टेंस चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कितनी वेव की स्पीड है। सो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि डिस्टेंस जो है वो कैपिटल एस से शो किया गया है, और डिस्टेंस इक्वल होता है वेवलेंथ के। मतलब हमने डिस्टेंस बताना ना, यहाँ से यहाँ तक, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला, यही बताना है। तो इसको हमने वेवलेंथ बोला था। यहाँ पर आप जब करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला वेवलेंथ है, तो यही तो डिस्टेंस है, इसी को हमने लैम्डा कहा था। अब यहाँ पर आप नोटिस करें, टाइम जो है वो कैपिटल टी है, स्पीड जो है वो वी से शो किया जाएगा। यानी कि ये अगर फॉर्मूला हम देखें तो वी इज़ इक्वल टू एस बाय टी। अब नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कि v इज़ इक्वल टू एस बाई टी, तो हमने कहा s इज़ इक्वल टू लेमडा, कैपिटल T इज़ इक्वल टू स्मॉल t, और f इज़ इक्वल टू 1/t। यहाँ पर हमने s की जगह पर लेमडा रिप्लेस किया और स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T रिप्लेस किया, यानी v इज़ इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय कैपिटल T। अब अगर हम लेमडा को साइड पे करें, लेमडा का जो एक पॉइंट है यहाँ से, इसको ये इधर मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा है, तो इसको हम साइड पे लगाएं और ये बन जाएगा 1/t। तो अब 1/t देखें आप फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में, f इज़ इक्वल टू 1/t, तो हम इस 1/t की जगह पर क्या लगा देंगे? f। तो ये फार्मूला जो बनेगा v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा बन जाएगा। यहाँ तक आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने इस इक्वेशन को नाम इक्वेशन 1 दे दिया, जो कि हमारे पास इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक, अब इस इक्वेशन को हमने नाम 1 दे दिया। अब यहाँ पर आपने नोटिस ये करना है कि चूँकि f इज़ इक्वल टू 1/t, ये अगर लेमडा और v, तो ये t जब इसके साथ मल्टीप्लाई, इस कैपिटल T की जगह पर आप स्मॉल t पुट कर लें, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ये वाला फार्मूला। अब ये t इधर डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है। कैपिटल 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, पीछे हमने डिफाइन किया कि f इज़ इक्वल टू 1/कैपिटल T, और मैंने ये भी बताया कि कैपिटल T इज़ इक्वल टू स्मॉल t। ठीक है, तो ये स्मॉल t इस वजह से हमने पुट किया। तो इस तरह हमारे पास जो फार्मूला बना वो बना लेमडा इज़ इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय v। हमें मालूम करना है लेमडा के लिए कि क्या फार्मूला बनता है डिस्टेंस का, तो आप लेमडा को इस तरफ पुट कर लें और ये आ जाएगा v मल्टीप्लाई t। चाहे अब आप कैपिटल लगा लें, चाहे आप स्मॉल लगा लें। इस लेमडा की जगह पर आप कैपिटल s भी लिख सकते हैं, जो कि डिस्टेंस शो करता है, और ये आपके लिए वेवलेंथ शो करता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये फिर भी वही रहेगा, v इज़ इक्वल टू कैपिटल T। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये तमाम फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ये जो फार्मूला बना था, ये वाला फार्मूला भी अप्लाई इसकी जगह किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर ये वाला एक फार्मूला भी बन गया, ये वाला भी एक फार्मूला बन गया, लेमडा भी यूज़ किया जा सकता है कहीं कहीं पे। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन आ रही है, उसके हिसाब से ही हम वहाँ पर जो है वो चीज़ें पुट करेंगे और हम अपना फार्मूला इन करेंगे। ओके, तो इसका वेवलेंथ का जो हमारे पास वेव स्पीड है, उसका जो SI यूनिट है वो क्या है? वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपने याद रखना। आई होप आपको ये फार्मूला पूरा समझ आ गया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स और फिज़िक्स के जितने फार्मूलाज हैं वो बाय प्रैक्टिस ही समझे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ऑल द बेस्ट।